हेलो दोस्तों, मैं हूं सिराज और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक्सेल में एंड फंक्शन और फंक्शन ये दोनों क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इफ़ फंक्शन के साथ क्यों किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एंड फंक्शन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एंड फंक्शन, तो एंड फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये चेक करता है जो भी हम कंडीशन देते हैं। जैसे 2-3 कंडीशन हमने दे दिया तो ये सारे कंडीशन को चेक करेगा। अगर सारे कंडीशन मैच कर रहे हैं तो हमें ट्रू का आंसर देगा, नहीं तो फॉल्स का आंसर देगा। जैसे इस डेटा पे स्टूडेंट के नाम है और कुछ सब्जेक्ट के नाम है और उनके मार्क्स हैं। अगर मुझे ये चेक करना है सारे सब्जेक्ट में 50 से ऊपर मार्क्स हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम एंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंड फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा जैसे ये मैथ्स का मार्क्स और ग्रेटर देन 50, फिर कॉमा लगाने के बाद से साइंस का मार्क्स और ग्रेटर देन 50, फिर इंग्लिश का मार्क ग्रेटर देन 50 और फिर कॉमा लगाने के बाद से हिस्ट्री का मार्क ग्रेटर देन 50। अब ये जो कंडीशन मैंने टाइप किया है इससे ये चेक होगा कि एंड फंक्शन चेक करेगा कि जितने भी मार्क्स हैं ये सारे 50 से ऊपर हैं या नहीं। कोई भी मार्क्स है इसमें जो 50 से नीचे हैं तो ये मुझे फॉल्स का रिजल्ट दे देगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू है। इसका मतलब जितने भी इसमें मार्क्स हैं वो सारे 50 से ऊपर हैं। अब इसमें कोई एक मार्क्स है 51, इसको मैं 49 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये फॉल्स का आंसर देता है। तो एंड फंक्शन क्या करता है, जितने भी कंडीशन दोगे आप तो सारे कंडीशन को चेक करेगा और सारे कंडीशन अगर ट्रू हैं तो ही हमें ट्रू का आंसर देगा, नहीं तो फॉल्स का आंसर देगा। ठीक है। और इसके अपोजिट होता है और फंक्शन। जैसे एंड फंक्शन में सारे कंडीशन ट्रू हो तो ही हमें ट्रू का रिजल्ट देता है, जबकि और फंक्शन में ऐसा नहीं है। और फंक्शन में क्या होता है कि 2-3 हमने कंडीशन दिया है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच करता है तो हमें ट्रू का रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज सारे कंडीशन अगर मैच नहीं करें तो ही हमें फॉल्स का रिजल्ट देगा। जैसे ये डेटा हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है जिसमें उनका एज और उनका एक्सपीरियंस है। अगर मुझे कुछ इस तरह का डेटा चेक करना है, मुझे कुछ एम्प्लॉय के नेम शॉर्टलिस्ट करने हैं कि जिनका एज 30 से ऊपर हो और एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर्स से ऊपर हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन और मैच करता है तो मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा और फंक्शन। जैसे एज ग्रेटर देन 30 हो, अगर ये 30 नहीं भी है तो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन 4 हो, यानी 4 साल से ज़्यादा हो, यानी 5 हो। एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ फॉल्स का रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। ये 30 से नीचे है और ये 4 ईयर्स है, हमें 4 से ज़्यादा चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अगर ये 4 ही रहता है इन केस और ये मुझे 30 कर देता हूँ, 30 से ऊपर चाहिए मुझे तो मैं 32 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो इस केस में भी ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। तो ये है और फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि एंड फंक्शन जो भी सारे कंडीशन होंगे सारे के सारे मैच होंगे तो ट्रू देगा, और फंक्शन में क्या है कि कोई भी एक कंडीशन मैच होता है तो हमें रिजल्ट दे देगा ट्रू का। अब इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल इफ़ फंक्शन के साथ कैसे करेंगे, तो आपने अभी तक देखा कि जिसमें जो रिजल्ट आ रहा है इसमें ट्रू और फॉल्स का आ रहा है। अगर मुझे हमें कस्टमाइज रिजल्ट कोई चाहिए तो उसके लिए हम इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं। इफ़ फंक्शन एक जनरली अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ इफ़ फंक्शन होता है। इफ़ पहले ये बता देता हूँ मैं इफ़ फंक्शन कैसे काम करता है। इफ़ फंक्शन में होता है कि अगर हम कोई कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये रिजल्ट दे, और फॉल्स है तो मुझे ये रिजल्ट दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ मैथ्स का जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 50 है तो मुझे यहाँ पे लिख के आ जाए ओके। अगर 50 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिख के आ जाए नॉट ओके। ब्रैसेस बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये ओके दे रहा है। इसका मतलब ये जो मार्क्स है वो 50 से ज़्यादा है। तो ये इफ़ फंक्शन ऐसे काम करता है। अब इफ़ फंक्शन में एंड और का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं और ये उनके सब्जेक्ट हैं, अब मुझे ये चेक करना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सारे सब्जेक्ट में 50 से ऊपर होने चाहिए तो ही उनका रिज़ल्ट पास होगा, अदरवाइज फेल का होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, इफ़ फंक्शन। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड फंक्शन, जैसे मैंने पहले यूज़ किया था कि ये मैथ्स का मार्क्स ग्रेटर देन हो 50 के, फिर कॉमा साइंस का मार्क ग्रेटर देन हो 50 के, फिर कॉमा इंग्लिश का मार्क ग्रेटर देन हो 50 के, फिर कॉमा हिस्ट्री का मार्क हो ग्रेटर देन 50 के। ठीक है, और ये ब्रेसेस बंद करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन यहाँ पे एंड फंक्शन चेक करेगा। अगर ये सारे कंडीशन ओके हैं
देन कॉमा, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ पास। अदरवाइज ये सारे कंडीशन मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं देता हूँ फेल। अब ये ब्रेसेस में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है फेल का, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ एंड तक, ठीक है। अब ये देखते हो फेल और पास का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, क्योंकि जो हमने क्राइटेरिया दिया 50 मार्क्स का, इन सारे सब्जेक्ट में 50 मार्क्स से ज़्यादा है तो ही वो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो इस तरह से फेल और पास का क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही फंक्शन के साथ और का क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि इन सारे मार्क्स में से कोई भी एक मार्क 50 से ज़्यादा है तो उनको पास कर दे, अदरवाइज फेल कर दे। फेल उसी कंडीशन में आएगा अगर और का फंक्शन यूज़ करते हैं, अगर सारे मार्क्स ही अगर 50 से कम है तब। कैसे यूज़ करेंगे, जहाँ पे एंड यूज़ किया था हमने वहाँ पे हम और का फंक्शन यूज़ कर लेंगे और ब्रेकेट बंद करके एंटर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे पास का रिजल्ट दे दिया, जहाँ पे फेल पहले आ रहा था वहाँ पर भी पास का रिजल्ट दे रहा है। तो ये क्या होगा, मोस्टली इसमें पास आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सब में है जो कोई ना कोई मार्क्स 50 से ज़्यादा है ही, तो इस वजह से सारे रिजल्ट यहाँ पे पास आ रहे हैं। तो इस तरह से एंड फंक्शन का और फंक्शन का इस्तेमाल इफ फंक्शन के साथ किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर पहली बार इस चैनल पे आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।